विधानसभा चुनाव के रण की तस्वीर साफ हो चुकी है। राज्य की 200 सीटों पर इस बार 1875 उम्मीदवार मैदान में हैं। लेकिन इस रण की तस्वीर साफ होने से पहले महिला शक्ति की गूंज जो है वो संसद से लेकर सड़क तक सुनाई दी थी। लेकिन टिकट देते समय फिर वही ढाक के तीन पात का कहावत जो है वो चरितार्थ हुआ। महिला कोटा अभी लागू नहीं हुआ, लेकिन किसी भी दल ने स्वतः प्रेरित होकर 33% टिकट देना जरूरी नहीं समझा। अब इस हकीकत के बीच जहां जिन्हें मौका मिला उन्होंने अपना दमखम दिखाया है। ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव लड़ने वालों की तस्वीर अब साफ हो गई है। 2365 नामांकन पत्रों में से 490 नामांकन वापस होने के बाद राज्य की 200 सीटों पर इस बार 1875 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनका फैसला 25 नवंबर को राज्य की 5 करोड़ 29 लाख मतदाता करेंगे। इस बार चुनावी मैदान में 1692 पुरुष और 183 महिला प्रत्याशी हैं। वहीं सबसे ज्यादा 18 प्रत्याशी झोटवाड़ा विधानसभा में, तो सबसे कम लालसोट सीट पर 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। देखिए, सबसे अधिक कैंडिडेट झोटवाड़ा में 18 हैं, सांगानेर में 16 कैंडिडेट है और बाकी सब में इनसे कम है। इससे क्या होता है कि अगर 15 से अधिक कैंडिडेट होते हैं तो हमें जो बैलेट यूनिट है वो डबल लगानी पड़ती है, तो 2 विधानसभाओं में डबल लगानी पड़ेगी। बाकी सब में सिंगल बैलेट यूनिट से चुनाव होंगे। राजस्थान में इस बार चुनाव बड़ा दिलचस्प है। इस बार किसी भी विधानसभा में 18 से ज्यादा उम्मीदवार नहीं हैं। 200 में से 86 सीटें ऐसी हैं जहां 10 या उससे ज्यादा उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि शेष 114 सीटों पर उम्मीदवारों की संख्या सिंगल डिजिट में है। इन विधानसभा चुनावों में 183 महिला उम्मीदवार भी मैदान में हैं, जो कुल उम्मीदवारों का 9.76% है। जबकि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान लागू करने के लिए भले ही विधेयक को मंजूरी मिल गई हो, लेकिन धरातल पर इसे लागू करने में अभी वक्त लगेगा। महिलाओं को आधी दुनिया का दर्जा दिया गया है। नारी शक्ति वंदन जैसे कई कार्यक्रम चलाए गए हैं, लेकिन धरातल पर इसका असर नजर नहीं आता। बहरहाल महिला वोटर्स को अपने पक्ष में करने और उनको वोट मांगने के लिए फील्ड में उतारने में दोनों ही प्रमुख पार्टियां पीछे नहीं रहती, लेकिन चुनावी मैदान में उनको उतारना हो तो कदम ठिठक जाते हैं। शायद महिला प्रत्याशियों को जिताऊ कैंडिडेट नहीं मानते। कुछ महिला नेता यदि फील्ड में एक्टिव भी हैं, तो उनके पीछे उनकी राजनीतिक धुरी रखने वाले परिवार के लोग भी हैं। कई महिलाएं अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को भी आगे बढ़ा रही हैं। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।